हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और हम लोग ने पार्ट 3 यानी कि लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ने पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं भाई? PHY फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ये हम आज कंप्लीट करेंगे। और टुडे टॉपिक हमारा ये लिखा हुआ है यही कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के टाइप्स हैं और इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्यों, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं क्यों, फिर उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं क्यों। आज टोटल 5-6 टॉपिक्स हैं और उसको हमको कंप्लीट करना है और आपको समझना है। तो आज एनर्जी लो हो गया है। एक वीडियो इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट किए हैं, शूट भी किए हैं। मोबाइल में स्पेस नहीं था तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, देखे गए तो आए पूरा कंप्लीट है ही नहीं। 2 मिनट के समथिंग आसपास वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ, फिर से हमको कंप्लीट इसको करना पड़ रहा है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, लगना है और करना है इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो कि समझना बहुत आसान है और हम लोग समझेंगे भी इसको कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब मीन्स होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का जस्ट हूबहू दिखाना क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मिरर के सामने हम खड़ा होते हैं, तो मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो मेरा जस्ट जैसा फेस जैसा खोपड़ा है वैसा ही अंदर दिखाएगा, तो वही प्रतिबिंब है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का खेल को समझना है तो सबसे पहले लाइट को समझना पड़ेगा। और लाइट हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। जब किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ता है और रिफ्लेक्ट होकर किसी से टकराता है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, हम इसको देख पा रहे हैं, तो इस पे लाइट कहीं ना कहीं पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम देख पा रहे हैं। तो जस्ट उसी प्रकार प्रतिबिंब को भी हम लोग समझेंगे। किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझना बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जैसे कोई भी चीज है, मिरर से टकराया, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, निकला हुआ किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कोई सरफेस से टकराएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर काटेगा एक दूसरे को लाइन, और जहां काटेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। जो समझना है तो इस तरीके से समझेंगे, एक पिक्चर के माध्यम से। ऐसे आया लाइट, टकराया, रिफ्लेक्शन होकर यहाँ आया, फिर नीचे से ऐसे गया, आया लाइट यहाँ, ये ऐसे गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ गया, तो ये जो काटा है ना यहाँ पर, इसी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। मतलब जहां पर एक दूसरे को लाइन कट करेगा इस तरीके से, तो ये जो कट किया है यहाँ, इसी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। बेहद आसान है, तो ध्यान दीजिए। किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ हमको लगे भी या प्रतीत भी हो, उसको ही हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब के 2 टाइप्स होते हैं। प्रतिबिंब के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, और दोनों टाइप्स को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला टाइप्स प्रतिबिंब के, सबसे पहले ध्यान देना कि 2 टाइप्स होते हैं।
तो पहला टाइप्स क्या है? तो पहला टाइप्स ये है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा टाइप्स हमारा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब, जो कि समझना बहुत आसान है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो दोनों टाइप्स का पहले डिफिनेशन देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा। जो वास्तविक कटान बिंदु से बना प्रतिबिंब होता है वो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो काल्पनिक कटान बिंदु से बना प्रतिबिंब होता है उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल्स समझेंगे कि दोनों के आखिर एग्जाम्पल्स हैं क्या, किस तरीके से इसको हमको कंप्लीट करना है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से, डिफिनेशन हम करवा नहीं रहे, तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे, डिफिनेशन बोलेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हमारा पोल है, ये एफ है एंड सी है। तो वास्तविक, तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो हमको मिरर में पता है कि एफ से इधर रखते हैं तभी वास्तविक बन सकता है, इधर रख देंगे तो बिहाइंड द मिरर काल्पनिक बनता है। तो उसको दिमाग में हमको रखना है। तो मान लीजिए हम कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से किरण चलाते हैं और एक से तो हमको पता है कि जब इन्फिनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में चलता है, बनता है। तो यहाँ से इस किरण को चलाएं और देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट जो कट किया है ना, इसी को हम वास्तविक तो रियल में दिखाई दे रहा है। कोई डाउटिंग लाइन है? देखिए इधर तो पॉलिश सरफेस होता है, तो इधर तो इमेज बनेगा ना, तो इधर ही बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक कटान बिंदु से बना प्रतिबिंब होता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, एकदम वास्तविक में दिखाई दे रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और ये देखिए, हमको अब तक में पढ़े थे कि पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो यहाँ से हम दर्पण के पीछे बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये लाइन लग रहा है ना कि पीछे से डॉट डॉट लाइन से ऐसे आ रहा है, और ये लाइन लग रहा है कि ऐसे डॉट डॉट लाइन से इधर आ रहा है, तो यहाँ पे आसपास में काट रहा है। तो ये देखिए, तो बिहाइंड द मिरर बना है और डॉट डॉट लाइन से एक दूसरे को लाइन को काटा है, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि समझना आसान था। अब आइए इसके हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस अंतर पढ़ेंगे कि आखिर इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन बना लेते हैं और इसी पर यहीं पे समझ लेते हैं। पहला नंबर तो ये है कि इन दोनों का एक डिफिनेशन डाल सकते हैं कि वास्तविक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक दोनों का इसी ही हो जाएगा, डिफिनेशन ही हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर हमारा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इस तरफ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जस्ट उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना? तो वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, और इसमें जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब में बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक आध दो हम बढ़ा सकते हैं, इसमें तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है,
इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, उसमें सिर्फ बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए ठीक है, तो 4 था, चारों हम डिफरेंसेस कर चुके हैं। फिर से हम पूरा एक साथ करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता है वो प्रतीत होता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के 2 टाइप्स होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एंड काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों को बताएं कि वास्तविक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और डिफरेंसेस भी हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा बनता है। इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, उसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़ा छोटा बराबर तीनों बनता है, उसमें सिर्फ बड़ा बनता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पहला नंबर टॉपिक को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला टॉपिक को। ठीक है, अब बारी है किसकी, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्यों। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्यों, उसको पढ़ना है, तो समझते हैं उसको। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्यों, जो कि समझना बहुत आसान है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्यों। अब जरा सा सोच से बताइए, हम अवतल दर्पण में 6 कंडीशन टोटल पढ़े थे प्रतिबिंब की स्थिति में, और वो 6 कंडीशन याद होगा तो उसको इसका डिफिनेशन का आंसर करना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करना बेहद आसान है। तो हमको पता था कि यहाँ तक जितना भी हम रखते थे ना, एफ से इधर जितना भी ऑब्जेक्ट, उसका सब जो बनता था इमेज ना, वास्तविक उल्टा बनता था। और एक ही कंडीशन था इसके पी और एफ के बीच में, जिसमें काल्पनिक सीधा बनता था। आप बताइए, जाइएगा सैलून में, हजामती मतलब जहाँ पे हम लोग शेविंग वूविंग कराते हैं उसको हम हजामती करते हैं, तो हजामती दर्पण भी एक होता है। ठीक है, तो समझना ये है कि जब अवतल दर्पण की बात है तो अवतल दर्पण में तो कंडीशन हम बताएं 6, और 6 में 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता था। अब बताइए, आप जाइएगा शेविंग कराने के लिए, तो एफ से अगर इधर हमारा रखेगा, इन्फिनाइट हो, सी हो, एफ का इधर हो, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट हम खड़ा होते हैं उसके सामने, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, पैर ऊपर सर नीचे। तो ऐसे में दाढ़ी क्या बनाना पॉसिबल है मिरर के सामने बैठ के, दम नहीं। एक ही कंडीशन है, पी और एफ के बीच में जब हम जाएंगे दर्पण के, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जाएंगे, तो हमारा इमेज जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमको पता है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसे चलाते हैं, एफ से जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करते हैं, तो डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर ऐसे बढ़ेगा, ये डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आके आसपास में कट किया है, तो यहाँ पे कट के मतलब ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और हमारा इमेज इतना बड़ा दिखाई देगा। तो जिससे क्या होगा, बारीकी बारीकी जो छोटा छोटा बाल भी होगा उसको तो बारीकी से हम लोग देख सकते हैं, और इरेज उसको वहां से क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से सेविंग कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि एक ही मात्र कंडीशन है अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पी और सी के बीच, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा, जिससे छोटा ऑब्जेक्ट भी क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं क्योंकि ये सरकारी लाइन है, क्योंकि हम जानते हैं, कि जब चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा जिसके कारण छोटे छोटे बाल भी बड़े नजर आएंगे। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। तो डिफिनेशन रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। हम जानते हैं कि जब चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जिसके कारण छोटे छोटे बाल भी बड़े नजर आएंगे। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में हम लोग करते हैं, जो कि समझना बहुत आसान है। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझोगे प्रतिबिंब की स्थिति में, तो इसको समझना और लिखना कोई भारी बात है नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन एक और था कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं क्यों? तो जस्ट समझेंगे हम लोग कि सोलर कुकर में करते हैं क्यों। सोलर कुकर होता कुछ तो एक खाना पकाने वाला गैजेट है, यंत्र है, जिससे खाना पक जाता है धूप में रखने से। तो सर इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों करते हैं आखिर अवतल दर्पण का ही यूज, इसके अलावा दूसरा क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग अवतल दर्पण में एक कंडीशन पढ़े थे किरण आरेख में कि अगर कोई भी किरण मुख अक्ष के समानांतर चलता है, कोई भी किरण कहाँ चलता है? मुख अक्ष के समानांतर। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण चला तो फोकस से होकर ही जाएगा, अगर यहाँ से भी किरण चला तो फोकस से ही होकर जाएगा, कोई भी किरण चला फोकस से ही होकर जाएगा, नीचे से भी चलेगा फोकस से ही जाएगा, यहाँ से भी चलेगा फोकस से ही जाएगा। मतलब कहीं से किरण जाएगा, अगर समानांतर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो द फोकस पे जाके एंड करेगा। ये फोकस पे एंड करेगा तो इससे फायदा क्या होगा सर? तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो जलना शुरू हो जाएगा, खोलना शुरू हो जाएगा, पानी हुआ तो खोलना, और कोई चीज होगा सूखा चीज तो जलना शुरू स्टार्ट हो जाएगा हीट की वजह से। तो इस प्रकार का एक सोलर कुकर होता है। देखिए सोलर कुकर, मान लीजिए अवतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है कॉनकेव मिरर, और इसको हम बनाने का सोलर कुकर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम बना दिए और हमको पता कोई भी लाइट आएगा मुख के सामने तो यहाँ पे जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ जाएगा, कहीं भी आए हीट यहाँ पे ज्यादा जनरेट कर देगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई हम बर्तन ऐसे रख देते हैं, अब अपना यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए डिफिनेशन बहुत आसान है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, और सभी किरणें जब फोकस से होकर गुजरेगा तो वहां पे उष्मा अधिक हो जाएगा, जिससे खाना क्या हो जाएगा? जल्द पक जाएगा। क्योंकि डिफिनेशन करना बहुत आसान है। तो चलिए हम डिफिनेशन को लिखने का प्रयास करते हैं और समझने का आप लोग प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें फोकस से होकर गुजरती है।
गुजरती है, जिसके कारण वहां पे ऊष्मा अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। यही कारण है कि खाना जल्द पक जाता है। देखिए, डिफिनेशन आगे पीछे मिल सकता है, क्योंकि डिफिनेशन इसलिए आगे पीछे मिल सकता है क्योंकि रटल नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बना रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। डिफिनेशन ऊपर नीचे मिल सकता है, कॉपी में आपको नोट जो प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आगे पीछे आप चाहें तो साथ में भी इसको पूरा कर सकते हैं, इसी तरीके से इसी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही कारण है कि खाना जल्द पक जाता है, जो कि बहुत आसान है समझना। क्यों पक जाता है हम बताएं कि जितना भी अगर मुंह खच के सामने आकर किरण अगर दर्पण में जाएगा अवतर में, तो सब फोकस पे जाएगा, वहां पर एनर्जी ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा। जब हीट ज्यादा होगा तो वहां पर कोई चीज भी रखेंगे तो खौलना शुरू कर देगा या जलना शुरू कर देगा, इस तरह से। तो खाना वहां पर जाहिर सी बात है पका जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रतिबिंब के कंडीशन अवतल में हजामती दर्पण सोलर कुकर, अब हम लोग उत्तल को बारी से समझते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, और उत्तल हम लोग पढ़ लेंगे आज। तो आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये सब जितना भी हम आज क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे जो है इसमें भी आए हैं। हर साल इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कोई ना कोई। कभी कभी तो किस्मत सही रहेगा तो इस चैप्टर से सिर्फ आपका 8 से 9 अंक का या 7 से 8 अंक का एकदम बन जाता है क्वेश्चन, और जो कि चैप्टर को समझना बहुत आसान है। नहीं तो इसे 5 प्लस का तो कंफर्म ही है कि इससे आएगा ही आएगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। आइए पूछेगा, ये बताए कि बीबी आई है, पूछता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं क्यों? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर साइड मिरर कहते किसको है। तो आप लोग के घर में बाइक होगा या बहुत तरह का वाहन होगा, गाड़ी होगा, व्हीकल्स होगा, तो समझिए जो बाइक होता है उसके ऊपर 2 ऐनक लगा हुआ होता है। कि वो ऐनक क्यों लगा होता है, सबसे पहले इसको जानना है। ऐनक का क्या काम है उसमें? तो ऐनक का काम क्या है कि हम आगे से बिना मुड़े सिर्फ ऐनक में देख के यह कंडीशन को पता लगा सकते हैं कि पीछे का कंडीशन जो है ना हमारा क्या है। क्या गाड़ी आ रहे हैं, अगर हमको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो बार बार पीछे अगर देखेंगे तो आगे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि मिरर का यूज किया जाता है कि पीछे का कंडीशन को देखेंगे मिरर में, और नहीं आ रहा है तो कोई टर्न लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आखिर उस मिरर में उत्तल का ही क्यों यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स का ही क्यों यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज किया जाता है, और क्या कॉन्केव मिरर नहीं है, प्लेन मिरर नहीं है, आखिर यही क्यों? तो इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। तो हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब के कंडीशन में कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। मतलब हम और वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। समझिए, पीछे से अगर मान लीजिए हम छोटा सा इतना छोटा मिरर होता है, उसमें हम देखते हैं कि ट्रक आ रहा था, ट्रक का भी इमेज उसमें इन हो जाता है। कितना भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें उसका इमेज इन हो जाता है। तो क्यों, ये क्या दर्शाता है? कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसको छोटा करके उस मिरर में इन करा देता है। तो इसलिए इसका वस्तु का इमेज कैसा बनता है, अंदर छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। और कितना भी दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा ना,
कितना भी दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो उसमें फिट आ जाता है, दिखाई दे जाता है। यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, यानी दृष्टि क्षेत्र भी क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इस वजह से बहुत दूर दूर का भी ऑब्जेक्ट इसमें आ जाता है। तो चलिए हम लोग समझने का डिफिनेशन लिखते हैं, चाहे पहले बोलते हैं, समझिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। और क्या बोले, उसमें छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी उसमें फिट आते हैं। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो डिफिनेशन समझिए और उसको लिखने का प्रयास करते हैं, आप देखिएगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं क्योंकि 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 उत्तल हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, यही कारण छोटा बनता है, जिससे ऐसे कर सकते और बढ़िया लिख सकते हैं, जिससे चालक को पीछे की स्थिति देखने में सुविधा होता है। फिर लिख सकते, यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो बहुत आसान है, हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं क्योंकि जो भी ड्राइवर जो होता है उसको पीछे के कंडीशन को देखना होता है। तो पीछे के कंडीशन को देखने के लिए तो हमको पता है कि उत्तल दर्पण में इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर दूर का चीज को कैप्चर करता है और इसमें काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे ड्राइवर को पीछे के कंडीशन को देखने में क्या होता है, आसानी होता है, सुविधा होता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टुडे टॉपिक जो आज का था, प्रतिबिंब के टाइप्स, डिफरेंसेस, हजामती, सोलर कुकर और उत्तल दर्पण में साइड मिरर, ये सब टॉपिक को हम आज कर दिए हैं कंप्लीट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।